नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं 3797 आलू के खेत में। किसान साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य आप लोगों को आलू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना है, जिससे आप लोग जो हैं आलू में अच्छे साइज़ के कंदों का विकास कर सकते हैं, आलू में अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हैं, आलू में बम्पर पैदावार भी ले सकते हैं। क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो सभी की जो परेशानी है वो कंदों के विकास को लेकर है। बेल जो है 2-2, 3-3 फीट तक लंबी हो चुकी है, लेकिन उसके नीचे नंबर ऑफ़ ट्यूमर यानी कि जो कंद होते हैं वो गायब हैं। किसान दुकान पर जाते हैं, शॉप कीपर से जो है बात करते हैं, वो जो है अनाप-शनाप जो है दवाइयों की गठरियाँ जो है बाँध देते हैं कि इसे लगा लीजिएगा, इसे लगा लीजिएगा। लेकिन किसानों को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। ये 3797 आलू नहीं, वरन जो कि हाइब्रिड प्रजातियाँ होती हैं, उन किसानों को भी इस गर्मी से दो-चार होना पड़ रहा है, यानी कि जूझना पड़ रहा है। आप देख लीजिए खेत कितना जो है हरा-भरा है, बेल भी काफ़ी लंबी है, लेकिन हालत किसानों की ये है। जब मैंने पूछा कई किसानों से तो उन्होंने बताया कि भाई गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ट्यूमर नहीं बने, दवाई भी हमने जो है काफ़ी लगा दी, यानी कि आर्थिक चोट भी किसानों ने उठा ली। अब जब ऐसे में यहाँ पर किसानों को कुछ जो है ये डॉक्टर साहब हैं, इनके द्वारा एक उम्मीद की किरण दिखाई कि मैं इसका जो है पूरी तरीके से निष्कर्ष जो है आप लोगों को दे सकता हूँ। आप लोगों को भारी भरकम पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मामूली से थोड़ी-सी पैसा देकर आप जो है इसमें एक अच्छा-सा टॉनिक और जो है वो लगा सकते हैं। उसे हम जो है आप लोगों को बताएँगे, डॉक्टर साहब ही बताएँगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ग्राम प्रधान हैं पोप सिंह जी, ये हमारे चाचा श्री हैं, ये भी जो है अपनी फसल के बारे में जानकारी देंगे। तो आप लोगों से निवेदन मेरा यही रहेगा, यदि आप आलू उत्पादक किसान हैं और आलू में अच्छा उत्पादन यानी बम्पर उत्पादन लेना चाहते हैं इस भीषण गर्मी के बावजूद, तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको ट्यूमर बढ़ाने संबंधी सारी जानकारियाँ, उनके फलाव संबंधी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो नमस्कार प्रधान जी। सोनू भैया, हमने जो बुवाई करी थी 20 अक्टूबर को बुवाई करी। 3797 हमारा आलू है। इसमें हमने 2-3 सिंचाई कर चुके हैं, मगर इसमें ट्यूमर नहीं बन रहा था। फिर हमने डॉक्टर साहब से जानकारी ली तो डॉक्टर साहब ने हमें प्रोडक्ट दिया, उससे थोड़ा ट्यूमर अब बनने लग गया है। डॉक्टर साहब को हमने दोबारा बुलाया तो उससे हमारा ट्यूमर खेत में बनने लग गया है पेड़ के अंदर, जो हमें आपको दिखा सकते हैं, और इस दवा से काफ़ी असर हुआ है। अच्छा प्रधान जी, कितने तारीख की बुवाई थी? 20 अक्टूबर की। तो 20 अक्टूबर की बुवाई कितने किसानों ने आपके आसपास की होगी? कम से कम 40% किसानों ने 20 अक्टूबर को की। इस बार जो है गर्मी का प्रकोप ज़्यादा आप लोगों को दंश दे रहा है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से आलू में ज़्यादा क्षति हो रही है, मगर हमने डॉक्टर साहब से संपर्क किया। डॉक्टर साहब ने हमारे को अच्छी सलाह देके और हमारे को दवा दी, छिड़काव किया, ट्यूमर बनने लग गया है और उम्मीद है कि अच्छी पैदावार मिलेगी। प्रधान जी, ज़रा थोड़ा ये बताइए, कितने दिन पहले आपने जो डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गई सजेशन की हुई दवाई लगाई, तो जो कितने उस पे थे? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले लगाई। आज क्या स्थिति? आज स्थिति अच्छी है। दिखाइए ज़रा। देखो ट्यूमर बनने लग गया है, पहले नहीं था अभी। देखिए किसान साथियों, ये प्रधान जी का कहना है कि ट्यूमर जो है बढ़ना भी शुरू हो गया है और इसमें फुलाव भी आना शुरू हो गया है। तो वाक़ई यानी कि हमें ये लग रहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नहीं है साहब, अब इसमें आलू बनने लग गया है, ट्यूमर काफ़ी बनने लग गया है। पहले उम्मीद है कि आलू अच्छी पैदावार देगा। अभी इसको देखने के बाद में तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब ने आप लोगों की जो परेशानी थी उसका जो है काफ़ी हद तक जो है निदान कर दिया है। जी, किया है साहब। डॉक्टर साहब को हमने खुद बुलाया यहाँ खेत में और उनको दिखाया है, हमारे खेत में अच्छा ट्यूमर बन रहा है। अब 10 दिन पहले आपने दवाई लगाई जी। और 10 दिन में ये जो है 20 से 22 mm का जो है आलू इस समय पर हो गया। अभी तो ये फूलेगा अभी? फूलेगा भी, फुलाव होगा और इसमें अच्छा फसल का उम्मीद है। जो हम अदास थे वो उम्मीद हमारी अभी इसमें लग रहा है हमारे को अच्छी पैदावार होगी। दवाई लगाने से पहले, ये दवाई लगाने से पहले जो आपने अन्य दवाई लगाई थी उसका कोई रिजल्ट मिला था कि नहीं मिला? रिजल्ट पहले नहीं मिला, अभी जो डॉक्टर साहब ने दवा दिया उसका रिजल्ट अच्छा आया है। चलिए, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। किसान साथियों, मैं आपको और भी दिखाता हूँ और जिससे जो है आप लोगों को कुछ जो है आसानी हो जाए देखने में। अब देखिए किसान साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता किसी भी स्तर पर नहीं पड़ती है। दवाई ने काम किया है और भीषण गर्मी के बावजूद आप देखिए जड़ों में एकदम जो है
सफ़ेद हैं जड़, कोई रूट रॉट की समस्या भी नहीं है, तना भी जो है काला नहीं है जो ब्लैक स्पॉट से हो जाता है या रिंग रॉट की समस्या आ जाती है, उससे भी परिपूर्ण है। और देखिए पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेना शुरू कर दिया है और आप हरा भरा इससे पर्ण हरिम जैसे पत्ते आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये इस बात का स्पष्ट रूप से उदाहरण है कि पौधा जो है भोजन बना रहा है, क्योंकि जब भोजन बनाएगा तभी तो वो अपने प्रचुर मात्रा में कंदों का विकास करेगा और कंद जो हैं आप लोगों के सामने हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि दवाई ने जो है रिजल्ट दिया है। मेरे साथ में चाचा मौजूद है। राम राम जी। राम राम भैया। क्या नाम है जी आपका? सतीश। सतीश जी, आप कौन सा आलू करते हैं? 3797। अब भी 37 नहीं। CPRI वाला। इस बार क्या स्थिति है? गर्मी से थोड़ा दिक्कत तो आ रही है। कितनी दिक्कतें आपने? नहीं बन रहा है, कम बन रहा है। अभी जैसे कि आपने जो है जो प्रोडक्ट कोई डाला या नहीं डाला? डॉक्टर साहब से संपर्क किया था, डॉक्टर साहब ने एक कम्युनिकेशन बनाया था तो वो हमने दे कर दिया, तो उससे थोड़ा सुधार है फसल में। कितना सुधार आप मान रहे हैं? मेरे हिसाब से 55-60% तो सुधार है। 55-60%। ट्यूमर बनना शुरू हुए? उम्र बन रहा है और फूल भी रहा है। अच्छा, अब फुलाव वाली स्थिति आ गई। हाँ। तो यानी कि जो आप लोगों की जो समस्या थी कि ट्यूमर नहीं बढ़ने गर्मी की वजह से, इससे पहले आपने कितनी दवाइयाँ लगाई होंगी? 2 स्प्रे की थी, उससे ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो दिया मानी इसे लगा के देखो तो उससे कुछ सुधार है। सुधार क्या, पूरा सुधार दिखाई दे रहा है। देखिए ट्यूमर भी बन रहे हैं और फुलाव भी हो रहा है और पौधे भी स्वस्थ हैं। ये पौधे तो अपने आप ही जब भोजन बनाएंगे तो वो अपने आप ही करेंगे, लेकिन जैसे समस्या ये आ रही थी ना कि 2-2 3-3 फीट की बेल हो गई है। देखिए क्या ट्यूमर नहीं है। ये सबसे ज़्यादा परेशानी जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर जो है किसान जो है फेस कर रहे हैं कि जो पक्की खोद में है, गर्मी ज़्यादा प्रभावित है। और नई का तो आप देख रहे हो कि अभी देखो, अभी ये नए-नए ट्यूमर छोटे-छोटे बन रहे हैं ना अभी ये बन रहा है, थोड़ा इसमें फुलाव भी है, कई ट्यूमर बने हुए हैं और भी। तो ये मतलब ये अब तो ये फूलेंगे ना। हाँ, हाँ। तो अभी दिसंबर का आज 7 तारीख हुई है और लगभग 1 महीने में जो है पूरा आप लोगों को जैसा प्रोडक्शन चाह रहे थे वैसा मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलिए बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ में जो है डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम साहब, राम राम जी। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सर संजय सिंह है। कर रहा हूँ मैं तो पूरे अब देश भर के किसानों की बात कर रहा हूँ जो इस समय पर गर्मी से जूझ रहे हैं। लाखों रुपए जो है बीज में बर्बाद कर दिए। खेती जो काफ़ी कॉस्टली होती जा रही है और बेल जो है यहाँ कमर तक आ गई, लेकिन ट्यूमर नहीं बने। ये एक इनकी परेशानी नहीं थी, इनकी परेशानी नहीं थी, वरन ये इस आलू उत्पादन से जुड़े लाखों किसानों की इस समय पर परेशानी है। तो ऐसे में आपने क्या समझा और किसानों के लिए ये जो उत्पाद हैं इसकी जो है खासियत बताइए और क्या किस तरीके से जो है ये वर्क करता है, इसमें कौन-कौन से साल्ट जो है मौजूद हैं, जिससे ऐसा होता है ना कि कोई प्रोडक्ट किसी जगह पे अवेलेबल नहीं है तो उसका जो साल्ट दूसरे मिलते-जुलते में मिल जाता है तो किसान लगा के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी सर, चौधरी साहब आज से लगभग 15 दिन पहले हम प्रधान जी से मिले थे। आप अपने आलू के खेत में जो अब यूरिया लगाने वाले हैं, उस पानी के पहले या पानी के बाद आप ये बायोवीटा 4 किलो इसको गेहूं में लगाएं और 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप अपनी आलू की फसल में लगाएं। और साथ में इसको जोड़ी नंबर 1 बनाने के लिए हमने होमिसॉल बताया कि आधी लीटर होमासॉल और 8 किलो बायोवीटा 1 एकड़ में खेत में आप डालिए। आपके खेत में जो कंद ज़्यादा बनेंगे और उसका फुलाव ज़्यादा हो जाएगा। जो गर्मी की इस समय समस्या है उससे पौधा स्ट्रेस नहीं लेगा, नेचुरल तरीके से वो रहेगा, जिससे कि कंद फूलेंगे और ज़्यादा बनेंगे। डॉक्टर साहब जैसे कि मैं आपसे पहले ह्यूमिसॉल के बारे में पूछूंगा जी। इसके बारे में बताइएगा। ह्यूमिसॉल का जो वास्तविक रूप से काम है, इसमें जो साल्ट है उसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। जी, अगर किसान भाइयों में बात करूं, हमारे इस ह्यूमिसॉल में ह्यूमिक एसिड 18% है और फॉलिक एसिड 1.5% है, जो ये नेचुरल है। ह्यूमिक बाज़ार में आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ह्यूमिसॉल के अंदर एक नेचुरल तरीके से ये ह्यूमिक इकट्ठा होता है, जिससे खेत में पूरी की पूरी इससे ताकत मिलती है, यानी कि एक नेचुरल है। और जैसे ही आप इसको खेत में डालेंगे तो जो खेत का पीएच मान है उसको भी ये न्यूट्रल करता है, यानी कि जहाँ पर पानी खारा है और क्षारीय मिट्टियाँ हैं उनमें इसको डालने से वो अम्लीय हो जाती हैं, जिससे पौधा दूर तक की खुराक ले लेता है और पौधा स्वस्थ होकर ट्यूबर ज़्यादा बनाता है। तो ये इसकी मेन खासियत है। डॉक्टर साहब ये ह्यूमिक एसिड भी है, ये फॉलिक एसिड भी है, वर्क किस तरीके से ये करता है पौधे के अंदर? जैसे ही हम इसको यूरिया में मिला के और अपने खेत में छींटा लगाते हैं,
पानी के संपर्क में आते ही ये खेत के अंदर जो आप सभी किसान भाइयों ने अपने पोषक तत्व डाले हुए होते हैं उसमें ये घुल के पौधों की जड़ों के पास उपलब्ध करवाता है, और इसको मिलने से वो पौधे में जो पोषक तत्व पहले से ज़मीन में डले हैं वो बड़े आसानी से पौधा उनको लेना शुरू कर देता है। और जब सारे पोषक तत्व पौधे को मिलने चालू हो जाते हैं तो उनकी ऑटोमेटिकली जड़ें लंबी होती हैं, फुलाव ज़्यादा होता है और ट्यूबर भी ज़्यादा बन जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसका जो है प्रयोग कितने दिन की फसल पर किसान कर सकते हैं और किन किन दवाओं के साथ में यू हो सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। आप हुमिसॉल और बायोवीटा दानेदार को आज जो आप अपना स्प्रे कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दवाई का, यानी कि एक फफूंदी की अब समस्या आने वाली है, अगेती झुलसा की संभावना होती है, उसमें आप हुमिसॉल को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। वो भी ये सिस्टमिक है, जड़ों तक जाएगा और जड़ों में जाकर के पौधे को पूरा विकास देगा, ट्यूबर में उसकी संख्या बढ़ाएगा और साथ में साइज को बहुत ज़्यादा मेंटेन करेगा। आप मिला सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद में हम जो हैं अब आपको बायोवीटा ग्रेन्युल्स के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि बायोवीटा ग्रेन्युल्स जो कि जड़ों में फुटाव के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर किसानों के बीच में जाना पहचाना जाता है। तो ऐसे में बायोवीटा ग्रेन्युल्स इसमें जो है सीवीड, जैसे कई जो दुकानदार जो हैं सीवीड के नाम से जो है चिपका देते हैं। ओरिजिनल सीवीड किसी के पास में नहीं है, सिर्फ ये 3 महीने होते हैं। 3 महीने में जो है जो भी कंपनियां आती हैं उनका जो है प्रचार प्रसार करते हैं। कोई जो है 3 गत्ते बेचने पर जो है गाड़ी का ऑफ़र देता है, तो कोई जो है लंदन या जो है कहीं के जो है टूर पैकेज भी जो है उपलब्ध करा देता है। तो ऐसे में सीवीड और बायोवीटा ग्रेन्युल्स के बारे में जो है अब भाई साहब से पूछेंगे क्या स्थिति है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अंकुश कुमार है। इसमें किसानों की बड़ी समस्या थी। अभी गर्मी का, दिन में गर्मी पड़ रही है, रात को ठंडा मौसम रहता है, जिसमें हमारी जो आल है या देसी भाषा में पाल बोलते हैं, वो बड़ा विकास कर रही है, लेकिन नीचे देखें, जड़ें देखें तो बहुत छोटी हैं। उनमें ना तो कंद बन रहे हैं, ना उनकी संख्या बढ़ रही है, ना जड़ों का विकास हो रहा है। उस स्थिति में आके हम बायोवीटा दानेदार को अप्लाई किया था ज़मीन से 8 किलो एकड़ के हिसाब से हमने आलू में लगवाया था, जिसे हुमिसॉल से कोटेड करवा के। जो हमारा बायोवीटा है उसमें हमारे बायोवीटा में शीविड होता है, शीविड एक्सोफाइलम नोडिज़म जो शीविड होता है, जो शीविड होता है, उसके साथ ही 16 सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन ये इसमें उपलब्ध होते हैं, जो मिट्टी में, ज़मीन में ताकत देते हैं और उसी में पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को तेज करके और पौधे में बढ़वार की स्थिति पर लाते हैं, जड़ों में बढ़वार की स्थिति लाते हैं और मिट्टी को मजबूत करते हैं, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है। और ये हमारा 2 फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है और दूसरा दानेदार फॉर्म में आता है। जिसे जो तनाव की स्थिति है, पौधे स्ट्रेस में रहते हैं, उसे जो टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस में है पौधे, उसके लिए हम बायोवीटा लिक्विड का भी स्प्रे करवाते हैं, जिससे पौधे तनाव मुक्त हो सकते हैं। ये हमारा बड़ा अच्छा काम करता है आलू में, और साथ में गेहूं में भी हम फुटेर के लिए बायोवीटा दानेदार को लगवाते हैं, जो 4 किलो पर एकड़ लगता है जी। ये ग्राम प्रधान अगर ऐसे हों जो कि किसानों के बीच में रहकर आप लोगों को, डॉक्टर साहब को बता रहे हैं या आपको बता रहे हैं कि भैया ऐसी समस्या आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि यदि ऐसे जागरूक प्रधान हो तो जो है किसानों की जो समस्या है उसका निदान फौरी तौर पर उनके फार्म पे ही जो हो जाएगा, यानी कि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, किसान भाई अगर हमारे जो जागरूक किसान हैं, प्रधान जी जैसे जागरूक किसान हैं, वो अच्छे डॉक्टर्स या अच्छे फार्मासिस्ट को या उनको बुलाएंगे तो वो आपको सही निदान बताएंगे। जैसे पीआई का हमने बायोवीटा इनको इस्तेमाल करवाया, उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया है अपने खेत में, उनको कंदों की संख्या में बढ़वार भी मिली है, पौधे के स्ट्रेस में भी समानता मिली है। तो आएगा नहीं ना। देखिए स्ट्रेस का तो एक मेन कारण ये होता है, देखिए भैया इधर आइए ज़रा, ये है स्ट्रेस। देखिए आप देख रहे हो कितना बड़ा पौधा जो है काफ़ी खिला हुआ है, और इसके चेहरे पर, इसके पौधे के उस पर जो है काफ़ी जो है खुशी, यानी रंगत, चमक देखते ही जो है बन रही है। बिल्कुल, इसमें जैसे ही हमारी दवा लगने के बाद, बायोवीटा लिक्विड का स्प्रे होने के बाद, तो इसमें एकदम चमक और अलग ही तनाव मुक्त हो गया पौधा, और बड़ा अच्छा ग्रोथ कर रहा है, जड़ों में भी ग्रोथ कर रहा है और ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ भी कर रहा है वो। इसलिए बायोवीटा लिक्विड आप स्प्रे करें तो आप तनाव मुक्त पौधा आपका रह सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, ये ग्रेनुअल्स है और भी कई इस तरीके के हैं, समस्या इसकी है क्योंकि देखिए इस समय पर जो है अगर पौधे को लिक्विड फॉर्म में दिया जाए
तो पौधा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। और बाकी ग्रेनुअल्स या कि वैसे ट्रीचिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें जो है आधी से जो मात्रा जो है वो वायुमंडल के वायु के संपर्क में आने से जो है गैस के रूप में परिवर्तित होकर उड़ जाती है। तो ऐसे में आप जो है इसका किस तरीके से लिक्विड फॉर्म में किसानों के लिए वो कर नैनो डीएपी या नैनो यूरिया क्या इनके घोल के साथ मिला के लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अलग अलग जो है स्प्रे करना फ़ायदेमंद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है। नैनो डीएपी या नैनो यूरिया के साथ बायोवीटा आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से हम मिला के स्प्रे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लिक्विड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में। और जैसे ये जो ग्रेनुअल्स है इसे इसको तो दानेदार में ही है ये, तो इसको यूरिया के साथ ही आप ज़मीन में दें। कितने एकड़ में इसका जो है वो ट्रीचिंग की जाए? ये 8 किलो 1 एकड़ में हम इसको यूरिया में मिला के छिट्टा लगवा देते हैं, उसके बाद पानी लगवा देते हैं। तो यानी कि इससे जो है फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। मिल रहा है, काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है किसानों के लिए जो है ये अच्छा काम किया, ट्यूमर भी बढ़ने हैं, और ऐसे जागरूक प्रधानों के बारे में तो एक प्रशंसा तो होनी चाहिए कि इन्होंने जो है आप लोगों को बताया, और खेत पर ही जो निदान मिल रहा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो धन्यवाद प्रधान जी। ओके, थैंक यू साहब। चलिए, आपने जो है धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपने जो है पीआई कंपनी के जो है जो प्रोडक्ट थे ह्यूमिसॉल और जो है बायोविटेक्स, ये तो ग्रेनुअल्स था, और अगर आपके यहाँ पर दूसरा भी कोई अगर मिलता है लिक्विड फॉर्म में, तो आप जो है ग्रेनुअल्स की अपेक्षा लिक्विड पे ज़्यादा अग्रेसिव हुई है, क्योंकि लिक्विड जो है पौधा बहुत जल्दी जो है उसे ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर जो है उसकी रफ्तार जो है ट्यूमर की साइज़ बढ़ाने की, जड़ों के फुटाव की, वो ऑटोमेटिक जो है इस तीव्र गति से बढ़ती है कि आप जो है कभी जो है उसको कल्पना नहीं कर सकते हो किस तरीके से। तो मेरा आप लोगों से सजेशन यही रहेगा, आप जो ट्रीचिंग वाले हाथों से बिखराव वाले खाते हैं उसकी अपेक्षा अगर लिक्विड फॉर्म में स्प्रे करें तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ पर मैं मीरपुर गांव में था, और समस्या यही थी कि गर्मी की वजह से आल तो 2-2, 3-3 फीट की हो गई हैं, लेकिन ट्यूमर नहीं बने थे। तो आज जो है ऐसी दवा जो कि ह्यूमिसॉल है, बायोविटेक्स है, इन किसानों ने इसका स्प्रे और जो है ट्रीचिंग की, और रिजल्ट आप लोगों के सामने दिखा दीजिए भैया दोबारा से। और अगर और भी देखना चाहते हैं, देखिए ये नीचे दिखा दीजिए, नंबर ऑफ़ ट्यूमर्स पेड़ खोद के रखा हुआ है, और इसी से जो है आप जो है समझ सकते हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की आलू संबंधित जानकारियों और दवाइयों की जो आप लोगों को आवश्यकता है वो हम जो है लाते रहते हैं।